नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं किसान आंदोलन की तैयारी में है। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई लंबित मांगों को लेकर कई राज्यों के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात भी की। किसानों ने 21 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। किसानों का कहना है कि अगर 21 दिन में मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन 2021 से भी बड़ा होगा। तो किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और 2021 से भी बड़ा आंदोलन होने की बात किसान कह रहे हैं। अगर उनकी मांगों पर नहीं विचार किया गया, उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो फिर वो 2021 से भी बड़ा आंदोलन करेंगे, ये किसानों की ओर से कहा जा रहा है। और ये 5 तस्वीरें किसानों के प्रदर्शन की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप करनाल की देख रहे हैं, उसके बाद देखिए सिरसा, अंबाला, सोनीपत और जींद की ये तस्वीरें। एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। इसके साथ ही और भी कुछ मांगें किसानों की, जिनको लेकर हुंकार भरी है एक बार फिर से किसानों ने। तो किसान लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो फिर से आंदोलन होगा, यानी कि आंदोलन की चेतावनी एक बार फिर से किसानों की ओर से दी जा रही है। केसेस को वापस लेना, शहीद परिवारों को कंपेंसेशन देने का मुद्दा, इन मुद्दों को तो उन्होंने कहा कि हम इमीडिएटली करवाएंगे। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, खास करके एमएसपी का मुद्दा, के कर्जे की मुक्ति का मसला, किसान पेंशन या फसलों की बीमे का मसला, इन मुद्दों को लेकर हम उनको दे आए हैं, बोल आए हैं कि आप डिस्कस कीजिए प्रधानमंत्री जी से और अल्टीमेटली हमसे बात कीजिए। उन्होंने कहा मिलते रहो, हमने कहा बुलाते रहो तो होगी बात। लेकिन हमने कहा कि आंदोलन करने की जरूरत तो रहेगी, हम आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और आज भी यहाँ से हमने बोला है कि लोगों को कि आंदोलन जारी रहेगा। भी हम फैसला करेंगे। 30 अप्रैल में हमारी मीटिंग है। कहाँ पे होगी? शायद दिल्ली में ही होगी। हाँ। उससे पहले हम प्रांतों में अपने ये क्या बोलते हैं, प्रांतों में हम अपने अपने कन्वेंशन करके कंसोलिडेट करेंगे और साथ ही हम अपने प्रांतों में बड़ी बड़ी महापंचायतें कन्वेंशन करेंगे और साथ ही हम वहाँ यात्राएं करके आंदोलन की जो मजबूती है और एक्सपेंशन है वो करेंगे। जो नॉर्थ का भी हमारा स्टेट है वहाँ पे भी एमएसपी लागू है। आसाम में, नागालैंड में उनके भी धान की फसलों की खरीद हो, एमएसपी हर फसल के रेट तय हो जाए, ये सारा सवाल है। लेकिन अब जिस से कमेटी बनाने की बात हुई थी, कमेटी बना के फिर तय करेगी। कमेटी से कभी नहीं होनेगी, ना कमेटी बनी, ये कमेटी का नाम झूठ लेते हैं, ना कमेटी बनी ना होगा। तो फिर कैसे होगा? अभी जब सरकार की सोच हो जाएगी तो जब होगा। कैसे होगी सरकार की सोच, कैसे बदलेगी? अब क्यों लगातार आंदोलन आप कर रहे हैं? अभी आंदोलन उस हिसाब का नहीं, जैसा पहला आंदोलन है उससे बड़ा आंदोलन एमएसपी के लिए करना पड़ेगा। किसान के पास कहाँ फुर्सत है दिल्ली आने की, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया। मतलब इंतजार को भी हमने तो लंबा खींचा कि शायद सरकार चेत जाएगी, लेकिन सरकार तो उल्टा लग गई करने। जो कहा था उसके विपरीत चली। बिजली बिल 2020 पे जो वादा हुआ था उसको संसद में पास करा दिया। ये तय हुआ था कि किसान से बात किए बगैर संसद में टेबल नहीं करेंगे और उसको पास करा दिया। टेबल करने की बात तो अलग है। और दूसरे विषय भी जो थे उन पे आज तक सरकार ने छुआ भी नहीं उनको। चलिए एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे किसानों की हों और क्या है ये पूरा माजरा। तो दरअसल कृषि मंत्री से मुलाकात भी की है किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर मांग लगातार कर रहे हैं किसान। शहीद किसानों के परिवारों को लंबित मुआवजे की मांग भी की जा रही है। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं वादे के मुताबिक, ये भी किसान कह रहे हैं। कृषि मंत्री से मुलाकात में इन मुद्दों पर बात हुई है। अजय मिश्रा टेनी को हटाया जाए, ये किसानों की मांग है। लखीमपुर खीरी घटना का जिक्र उन्होंने किया है। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 वापस हो, ये भी मांग किसान कर रहे हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने की और इस मुलाकात में एमएसपी की बात हुई, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजे की बात हुई और जो दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लेने की मांग भी की है। साथ ही अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग भी किसान कर रहे हैं। विद्युत संशोधन विधेयक 2022
वापस हो, ये मांग भी किसानों की ओर से की जा रही है। तो ग्राफिक के जरिए हमने आपको बताया कि आखिर मुलाकात क्या हुई, किस तरीके से बातचीत कृषि मंत्री के साथ किसानों की हुई है, और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी आपने आंदोलन की तस्वीरें देखी, एक लंबे वक्त तक आंदोलन चला और एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी किसानों की ओर से दी जा रही है। आपने सुना किसानों को, राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, उन्होंने बड़े आंदोलन की बात कही है और अपनी मांगों को लेकर, खास तौर पर एमएसपी को लेकर किसान कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तब तक हमारा जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, विरोध है, वो इसी तरीके से चलता रहेगा। हम अपनी मांगों को उठाते रहेंगे और एक बार फिर से आंदोलन भी कर सकते हैं अगर इन मांगों पर विचार नहीं किया गया। तो एमएसपी गारंटी कानून समेत जो लंबित मांगें हैं उन पर किसानों का ये प्रदर्शन है, उनको पूरा करने की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। कृषि मंत्री से मुलाकात भी किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने की है। इससे पहले भी आपने देखा जब आंदोलन हुआ था तो कई दौर की बातचीत हुई थी और आखिरकार सहमति बनी थी कुछ मांगों को लेकर, लेकिन अब किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि उन मांगों पर काम नहीं हुआ, जो आश्वासन दिया गया था उस पर काम नहीं हुआ। एमएसपी को लेकर लगातार किसान अपनी मांग को उठा रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कोई काम नहीं हुआ और इसके साथ ही बाकी कुछ और मांगे हैं, कुछ और मुद्दे हैं जिन पर लगातार अपनी मांग को बुलंद किए हुए हैं किसान, और आंदोलन की चेतावनी एक बार फिर से उनकी ओर से दी जा रही है। चाहे किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग हो, अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग हो, शहीदों के परिवार को लंबित मुआवजे की मांग हो, एमएसपी गारंटी कानून की मांग हो, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 की मांग हो, तो ये तमाम सारी मांगें जो किसानों की हैं इन पर लगातार किसान अपनी मांग कर रहे हैं। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, करनाल, सिरसा, अम्बाला, सोनीपत और जींद की तस्वीरें। किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया है, हाथों में तख्तियां लेकर किसान पहुंचे अपना विरोध जताने के लिए। तो कृषि मंत्री से मुलाकात पर किन मुद्दों पर बात हुई है, ये ग्राफिक के जरिए आप समझिए। शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए, जैसा कि आश्वासन दिया गया था पिछली बातचीत में। आंदोलन के बाद जो आश्वस्त किया गया था उस पर काम नहीं हुआ, ये किसानों का कहना है। विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को वापस लेने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। एमएसपी गारंटी कानून, जो एमएसपी है वो मुख्य मांग किसानों की है और इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, ये किसानों की ओर से कहा जा रहा है। और लगातार इस बात को किसान कह रहे हैं कि एक बार फिर से बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। और कुछ सवाल हैं किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर, उन सवालों पर एक नजर। फिर आंदोलन की तैयारी में किसान हैं क्या, ये एक सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो रिएक्शन लगातार किसानों को सामने आ रहा है उससे यही लगता है कि अगर मांगों पर विचार नहीं हुआ तो किसान ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। अब किसानों की हुंकार क्या करेगी सरकार, किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भर ली है। सरकार का कदम क्या होगा, सरकार के पास रास्ता क्या होगा किसानों के इस आंदोलन को रोकने का, ये अपने आप में अहम सवाल है। इसके साथ ही 2024 चुनाव से पहले दबाव बनाने की मंशा है क्या, क्योंकि इससे पहले भी कहा जा रहा था कि 2022 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन थे और दबाव बनाने की कोशिश है जिससे कि चुनाव पर असर पड़े। अब एक बार फिर से यही बात सामने आ रही है, क्या 2024 के चुनाव पर दबाव बनाने की मंशा से ये हुंकार भरी जा रही है। सवाल ये भी है, क्या एमएसपी गारंटी कानून पर पेंच फंसा हुआ है, और अगर ये पेंच फंसा हुआ है तो आखिर कहाँ पर फंसा हुआ है, इस पर आखिर बातचीत क्यों नहीं बन पा रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा इस वक्त हमारे साथ हैं। नेहरा साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र ढुल हैं। ढुल साहब, आपका स्वागत है।
इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मनोज राठी हैं। मनोज राठी जी, आपका स्वागत है। किसान नेता स्वामी इंद्र हमारे साथ हैं। स्वामी इंद्र जी, आपका स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं और सबसे मैं ये आग्रह करूंगा कि शुरुआती अपना जो पहला कमेंट होगा थोड़ा सा आप शॉर्ट रखें ताकि सबका नंबर एक बार आ जाए। उसके बाद हम विस्तार से चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे। और शुरुआत नेहरा साहब मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 2021 से भी बड़ा आंदोलन अब होगा। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग, बाकी और कुछ लंबित मांगे हैं, चाहे उसमें मुआवजे की बात हो, मुकदमा वापस लेने की बात हो, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की बात हो, ये सारी मांग किसान एक बार फिर से उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछली बार से भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। क्या रास्ता आपके पास इस बार है? देखिए पराग जी, आज किसान नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से कृषि भवन दिल्ली में मुलाकात की है जी। अपनी कुछ नई मांगों को लेकर भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर दर्शन पाल जी की जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की वो बाइट को सुना है। डॉक्टर दर्शन पाल जी ने, किसान नेता ने स्वयं माना है कि अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है जी। और इसके साथ साथ जो नई मांगे उन्होंने रखी हैं उसमें भी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का एक बड़ा ही सकारात्मक रुझान उनको देखने को मिला है। एमएसपी गारंटी कानून की जो मांग थी किसानों की, उसके ऊपर भारत सरकार पहले ही कमेटी बना चुकी है। उसमें किसान नेता भी हैं, कृषि विशेषज्ञ भी हैं, भारत सरकार के उसमें जो अधिकारी हैं वो भी उसमें शामिल हैं। उसकी प्रक्रिया चली हुई है और एमएसपी की कमेटी का सरकार गठन कर चुकी है। किसानों की एक लंबी मांग थी क्योंकि देश की आजादी के 60 साल, देश की आजादी के 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन 60 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही तो आज तक एमएसपी का गारंटी कानून नहीं दे पाई। बल्कि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी 2014-15 में, वो ये कहती थी कि पिछले 60 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में मात्र 6% किसानों की फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाता था। तो किसानों को उम्मीद है कि मोदी जी ये मांग पूरी करेंगे, तो मोदी जी ने मांग पूरी करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। उसकी प्रक्रिया जारी है। दूसरा, कमेटी में कृषि विशेषज्ञ जो है ना वो दोनों है शामिल। इसके साथ साथ बिजली बिल का जो विषय था, बिजली विषय में किसानों को जिन मुद्दों के ऊपर आपत्ति थी उनके लिए आज केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, किसानों को बता दिया है कि जिन जिन मुद्दों पर आपको आपत्ति थी उनको बिजली कानून से हमने हटा लिया है। तो दर्शन सिंह जी ने स्वयं कहा है, मैंने जो बाइट में सुना है, कि इससे हमें बड़ी खुशी है, संतुष्टि है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि उन आपत्तियों को हमने कृषि बिल से हटा, जो बिजली बिल था उससे हटा लिया है। किसान पेंशन की जहां तक वो मांग कर रहे थे तो उसके बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने उनको बताया कि भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 प्रतिवर्ष किसानों को देने का काम किया है। आज देश भर के लगभग 12 करोड़ किसानों को 2,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट भारत सरकार दे चुकी है। दूसरा, एक किसान मानधन योजना भारत सरकार चलाती है जिसमें 3,000 रुपए एक सम्मान भत्ते के रूप में किसान को हम देने का काम करते हैं, तो वो काम हम पहले से ही कर रहे हैं। तीसरा, हरियाणा सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर जो फसल बीमा का एक विषय उठाया था, उन्होंने मांग थी उनकी, तो फसल बीमा का एक विषय पहले से ही भारत सरकार ने योजना, फसल बीमा योजना चलाई हुई है। उसके प्रीमियम को कांग्रेस के मुकाबले हमने कम करने का काम किया है और मुआवजा देने की राशि को हमने बढ़ाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश के एग्जाम्पल दूं तो 9 साल के अंदर हमने लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट हम अपने किसानों को दे चुके हैं। इसके बाद शहीद किसानों को जो मुआवजा देने का बात है या किसानों से केस वापसी की जो बात है, उसमें अधिकतर काम हो चुका है। कुछ जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो ऐसे क्रिटिकल केस बचे हुए हैं जिनका कोर्ट में कोई मामला चला हुआ है। इस तरह के जो गंभीर, मान लीजिए कोई हत्या का मामला हो गया, इस तरह का मामला हो गया जो कोर्ट में विचाराधीन है। बाकी ज्यादातर मामलों पे किसानों से केस वापसी भी हो चुका है और उनको मुआवजे की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ भारत सरकार जिस तरह से मोटे अनाज को प्रोत्साहित कर रही है, आज मैं बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो बाजरा है, चाहे वो दाल है, चाहे वो मोटा अनाज है, हर तरह के मोटे अन्न को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहित किया और अभी जिस तरह से एक कार्यक्रम भी चला हुआ है इसके बारे में, किसानों को इसके बहुत बड़ा लाभ एक मिलने वाला है। हरियाणा सरकार एक पहली सरकार पूरे देश भर के अंदर है जो 14 फसलों को एमएसपी पे खरीदते हैं और किसान की फसल अगर खराब होती है पराग जी, तो प्रति एकड़ देश में सबसे ज्यादा 15,000 रुपए हम अपने किसान को देते हैं। शिक्षम सिंचाई योजना के माध्यम से उसको अनुदान देते हैं। 85% की कृषि सब्सिडी देने का काम करते हैं और 7,000 रुपए अगर वो पानी बचा के धान की जगह कोई अन्य फसल को बोने का काम करता है उसको देते हैं। भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से फल फूल और सब्जी बोने वाले किसान को अगर सस्ते में उसकी मंडी में फसल बिक जाए
तो उसको रेट की गारंटी देने का काम हरियाणा सरकार करती है। चाहे कोई भी योजना हो, हमने अपने समय के अंदर किसान की आमदनी को लगभग 3 गुना ठीक है बढ़ाने का सर, काम किया। आप इतनी मैं सारी अगर सहूलियत दे तो रहे हैं, पराग लेकिन जी उसके का- बावजूद भी पराग जी किसान का देखिए पाँच आंदोलन उदाहरण करने पर आपको अड़े बताता हुए हूं। हैं। तो मैं उदाहरण बता सकता हूँ क्या मैं रेट थे 2014 में, ठीक आज क्या रेट है, है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं सर, और आगे आपके पास लौटूंगा। स्वामी इंद्र से थोड़ा हम समझते हैं कि इतनी सारी सहूलियत किसानों को जब सरकार दे रही है, तो स्वामी इंद्र जी क्यों आप लोग आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं? देखिए पराग जी, 13 महीने लगातार दिल्ली की दहलीज पे बैठ किसानों ने आंदोलन किया और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये तीनों कृषि कानून, काले कानून जो हम वापस ले रहे हैं और एमएसपी के लिए हम सरकार जो है कानून लेके आएगी। जब अब तब से लेके अब तक 2 सत्र जा चुके हैं लोकसभा के, एक भी सत्र के अंदर कहीं भी एमएसपी पर चर्चा ही नहीं हुई। जब विधायिका के अंदर, लोकसभा के अंदर जब चर्चा ही नहीं होगी तो आप कानून कहाँ लेके आएंगे? दूसरी बात, जो इन्होंने कमेटी बनाने की बात की, ना वो कमेटी बनाई है ना कमेटी बनी है। आप ये बताइए, लोकतंत्र के अंदर अनुपात बराबर होना चाहिए। 29 सदस्य कमेटी बनाई और 3 सदस्य एसकेएम से बुलाने की बात कही गई, 26 सदस्य इनके अपने मनोनीत कर लिए। ऐसे में किसान का जो आंदोलन करने वाले किसान नेता हैं एसकेएम के साथी, वो अपनी बात कैसे रख पाएंगे? यानी कि ये कमेटी ही निराधार है। तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार सिर्फ लारे लगाने का बात कर रही है, किसानों को का समय बर्बाद करने की बात कर रही है। कहीं भी हरियाणा प्रदेश में किसान को राहत नहीं मिल रही, पूरे देश के अंदर किसान को राहत नहीं मिल रही। आपको यही बता देना चाहता हूँ, 2 मार्च को पहली दफा भारत के अंदर ऐसा हुआ कि 2 मार्च को कन्याकुमारी से साउथ का किसान चलकर आज 20 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पहुंचा। साउथ इंडिया किसान पीर पांडियन के नेतृत्व में चीफ कोऑर्डिनेटर जो हमारे साउथ इंडिया के थे, लगभग 5000 किसानों को अपने साथ लेकर आए। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंदोलन आज देश के अंदर खड़ा होने जा रहा है। सिर्फ चाटुकारिता करके, आप सरकार की वाहवाह करके आप किसानों की बात को दबाने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे। सरकार को हम बता देना चाहते हैं, लखीमपुर खीरी कांड के अंदर हत्या के आरोपी और हत्या में शामिल आपकी मंत्री से क्या ऐसी दिलचस्पी है कि आप उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे? अरे नैतिकता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर कम से कम उनसे आप इस्तीफा तो मांगते, पर आपने नहीं मांगा। हट धर्मता, राजहट आपके अंदर साफ झलक रहा है। आप किसान की कोई बात नहीं सुन रहे। एनजीटी का कानून, किसान को आप मारने का काम कर रहे हैं। बिजली संशोधन की बात आपसे क्लियर हुई थी, आपने कहा था, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने भी कहा था कि बिना किसानों की सहमति के हम ये बिल पास नहीं करेंगे। आप चोर रास्ते से ले आए, हरियाणा प्रदेश के अंदर नया कानून लाए अपना जमीन अधिग्रहण का। जब 2013 का कानून हमारे पास है तो हरियाणा में नया कानून पास करने की क्या जरूरत पड़ी? आपने 27 सितंबर 2021 को ये कानून ले आए कि किसान की बिना सहमति के आप उसकी जमीन हड़प लेंगे। यानी कि आपकी निगाह किसान की जमीन पर है, उसकी फसल पे है, उसकी नस्ल पे है। आज भावांतर की आप बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, हरियाणा के अंदर किसान का जो आलू है वो दर की ठोकर खा रहा है, 1 रुपए किलो का भाव नहीं मिल रहा। ऊपर से आपने कैपिंग लगा रखी है कि 180 क्विंटल के ऊपर किसान को भावांतर का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, सरसों के अंदर आज बरसात हो रही है, हरियाणा प्रदेश के अंदर बारिश हो रही है, अगर आपने परचेज शुरू की होती तो किसान की सरसों आज धक्के ना खा रही होती। आज हमारी फसल खेतों में खराब हो रही है। 28 मार्च में ऐसा क्या होने वाला है, मुझे बताइए कि क्या किसान की फसल डबल होने वाली है? माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। तो आप बताइए, ईमानदारी से श्वेत पत्र जारी कीजिए, हमारी आय दुगनी हुई है कि हमारा नुकसान दोगुना हुआ है? आज किसानी, मैं यात्रा करके आया हूँ, 7000 किलोमीटर चलकर आया हूँ। मेरे को एक चीज देखने को मिली, हमारे बच्चे आज खेती करना नहीं चाहते। मुझे एक भी किसान का बेटा नहीं मिला जो कह रहा हो कि हम खेती करना चाहते हैं। वो कहते हैं खेती घाटे का सौदा हो गई है कि सरकारी गलत नीतियों के कारण आज हमें घाटा लेना पड़ रहा है, हमें नुकसान लेना पड़ रहा है। हमारे बच्चे खेती से डर रहे हैं और देश के अंदर आज व्हाइट कॉलर रेवोल्यूशन आ चुका है। लोग हरी क्रांति से दूर होना चाह रहे हैं, लोग अन्न उगाना नहीं चाह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम कमेरे हैं, देश को अन्न देना चाहते हैं, देश का पेट भरना चाहते हैं, हमें जीने तो दीजिए। ठीक है तुल साहब, खेती घाटे का सौदा बन रही है। एक बार फिर से ये कहते हुए आंदोलन की राह पर किसान हैं,
क्या पहले जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है आपको भी? और अगर दिक्कत है तो ये आखिर समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? एमएसपी की बात लगातार किसान कह रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। देखिए, जो पुरानी स्थिति है उस स्थिति की तरफ जिस प्रकार से चल रहे हैं किसान संगठन, मुझे कोई बहुत दूर नहीं लगता वो दिन जिस दिन जो है किसानों को मजबूरी में फिर से कहीं ना कहीं सड़क के ऊपर बैठना पड़ेगा अपना जायज अधिकार लेने के लिए। तो पहले इसमें मना करते रहे, 2022 के अंदर इन्होंने दावा किया था कि हम जो है फसल आपका जो किसान की आय को दुगनी करने का काम करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी आय दुगनी हुई है। यहाँ तो किसानों का जो थोड़ा बहुत जो रहता था बीच का जो बचता था उनके पास में, थोड़ा आपका जो वो भी खत्म होने का काम हो गया है। आप समझिए इस बात को कि चाहे भावांतर भरपाई योजना की, जैसे मेरे स्वामी जी ने कहा कि भाई आपके पास में यहाँ पर जो है बीच में कैपिंग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी एक सच्चाई है, बहुत बड़ी समस्या है। ये केवल भावांतर भरपाई में नहीं कर रहे हैं, गन्ने जैसी चीज जो है, जो फसल है जिसके अंदर इतना बड़ा एक आंदोलन हरियाणा के अंदर खड़ा हुआ, गन्ने के अंदर भी कैपिंग की जाती है। वर्तमान सरकार ने हर जगह पर जो है कैपिंग की हुई है। तो कैपिंग के कारण से होता ही है कि भाई आपके पास, इनके पास में कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है कि भाई एक एकड़ के अंदर जो है कितनी फसल जो है लग सकती है, उग सकती है, और वो फसल उस पूरी की पूरी फसल को आप खरीदने का काम करें। लेकिन बिल्कुल नहीं कैपिंग करते हैं। उससे होता क्या है, जो एमएसपी का जो कथित बेनिफिट है या भावांतर भरपाई का जो कथित बेनिफिट है, वो बेनिफिट किसान तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसकी बाकी की फसल जो है बर्बाद हो जाती है या फिर कोड़ियों के दाम बिकती है। तो जैसे आलू की बात की, आलू के अलावा भी जो कई फसलें ऐसी हैं जिनके जो है बहुत कम दाम इस समय पर मिल रहे हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि भाई आज के दिन में यदि मौसम इतना खराब है तो पहले खरीद यदि शुरू हो जाती तो कहीं ना कहीं जो है हम बचा सकते थे कुछ फसलों को। और गेहूं के ऊपर जो आप बताइए कि आज के दिन में जो ये कटाई का जो समय स्टार्ट होने वाला है, तो एक प्रकार से किसान बर्बादी के कगार पर हरियाणा के अंदर आ गया है। तो सरकार जो है, सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा तो बाद की बात है, पहले आप गिरदावरी करवाइए, वो भी ईमानदारी वाली गिरदावरी। क्योंकि मेरी जानकारी के अंदर है कि भी कम से कम पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितनी भी गिरदावरी हो रही है, बहुत सारे क्षेत्र के अंदर पिक एंड चूज की पॉलिसी जो है वहां पर अपनाई गई है। तो पिक एंड चूज के तहत कुछ विधानसभा क्षेत्र में तो आपने जो है कंपनसेशन देने का काम किया, कुछ विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो है आज भी कंपनसेशन देने का काम सरकार नहीं कर रही है, यहाँ पर भी पिक एंड चूज। अब यदि किसान संगठन संगठित होते हैं कि भाई जो लखीमपुर जो वाला जो मामला था, दुर्दांत जो हत्याकांड था, उसके अंदर जो है केंद्रीय गृह मंत्री को हटाया जाए, गृह राज्य मंत्री को हटाया जाए, तो उसको कुछ गलत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का कोई हक ही नहीं है, जो कि कानून व्यवस्था को जिनका बेटा जो है, पुत्र जो है, कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके काम करता हो और वो खुद कानून का रखवाला हो। तो ये तो ना जाया जा रहा है। एमएसपी कमेटी का हमें पता है, इसके बारे में बहुत जिक्र हो चुका है, ये कथित कमेटी है, उसके अंदर किसान संगठनों के इन्होंने लोग ही नहीं लिए। इन्होंने लिए कौन है? वो लोग लिए जो कि एमएसपी की लीगलाइज गारंटी के खिलाफ है, ताकि अपने मनमाफिक चीजों को रुख मोड़ करके उस कमेटी से एक मनमाफिक ओपिनियन बनवाया जाए जो कि पूरी तरह से किसान के खिलाफ होगा। ऐसी किसी भी कमेटी का विरोध करते हैं। ओंकार सिंह जी, ये कोई दबाव बनाने की भी रणनीति है क्या? 2022 से पहले भी कुछ इसी तरह की बातें सामने आ रही थी, अब 24 आया तो फिर से किसान कह रहे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब 21 से भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। पराग जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान को दोनों तरफ से मार पड़ रही है जी। सरकार से तो लठ खाने पड़ रहे हैं, कुदरत से भी मार पड़ रही है। देखिए, कुदरत भी किसान के साथ न्याय नहीं कर रही। और मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने आज डिबेट किसानों के ऊपर रखी। आपने डिबेट में 4 क्वेश्चन पूछे थे, 4 क्वेश्चन कही आपने। पहला क्वेश्चन अब सबसे महत्वपूर्ण किया कि क्या किसान फिर से आंदोलन की तैयारी में है? मेरा मानना है किसान आंदोलन नहीं चाहता। किसान तो चाहता उसकी जायज मांगे मान लो। आप ही बताइए पराग जी, कौन सी मांग उनकी नाजायज है? क्या मुआवजे की मांग नाजायज है? मुकदमा वापसी की मांग जो उन्होंने खुद कहा था, क्या वो नाजायज है? एमएसपी गारंटी के लिए कानून बनाने की बात इन्होंने खुद कही थी। अजय मिश्रा को हटाने की बात जहां तक प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, उनकी सोच है, उनको समय में हटा देना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का क्या अधिकार। तो किसान तो नहीं चाहते आंदोलन, लेकिन किसान को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती, लठतंत्र पर विश्वास करती है। जबरदस्ती तानाशाही रवैया अपनाकर लोगों पर अपने निर्णय थोपती है। दूसरा प्रश्न आपने कहा था
कि किसानों की हुंकार क्या करेगी सरकार, ये मैं बताना चाहता हूँ। सरकार क्या करेगी? सरकार वही करेगी जो पहले करती आई है। क्या करेगी? हमने सहमति बना लिया, अभी आपने प्रवक्ता सुना बीजेपी का, हमने सहमति बना लिया है, किसानों की सहमति बन गई है। कुछ किसान सड़कों पर बैठ गए हैं, उन किसानों के साथ कुछ विपक्षी नेता बैठ गए हैं, कुछ गुंडा तत्व बैठ गए हैं, वही रिट्रीटाई बातें, वही बिल्कुल सेम निकलेगा, देख लेना। इन्होंने करना कुछ नहीं है। तीसरी बात आपने कही कि क्या ये 2024 में दबाव बनाने की रणनीति है? तो पराग जी, मेरा तो स्पष्ट मानना है ये ऐसी कोई रणनीति नहीं है। किसान तो अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर आना चाहता है, आप ना आने दीजिए, आप विपक्ष को मौका ना दीजिए किसानों का साथ देने का। उनकी जायज मांगे, उनको बिठा के मना लीजिए। अब देखिए 31 मेंबरी कमेटी में 28 मेंबर, 29 मेंबरी में से अगर 26 मेंबर सरकार के हों, 3 मेंबर किसानों के हों, तो कहाँ का न्याय? ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। 2024 के लिए किसान नहीं बैठना चाहता। किसान तो अपने फसल की तरफ ध्यान देना चाहता है, अपने खेत की तरफ ध्यान देना चाहता है, अपनी नस्ल की तरफ ध्यान देना चाहता है, लेकिन सरकार मजबूरी में बिठाएगी उसको, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथी बात आपने पूछी, क्या एमएसपी पर पेच फंसा है? मेरा मानना है कि एमएसपी पे कोई पेच नहीं है। सरकार चाहे तो बहुत आराम से इस समस्या का हल कर सकती है। देखिए, मोदी जी ने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। दुगनी तो क्या करनी? खर्चे, इनपुट, आप कोई भी इनपुट ले लीजिए, बीज ले लीजिए, खाद ले लीजिए, तेल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, बिजली का खर्चा ले लीजिए, ये डबल हो चुका है, लेकिन आमदन डबल नहीं हुई। ये अपनी बात कर रटी बात करते हैं कि हम 2000 रुपए कमाई देते हैं, 2000 रुपए छमाई देते हैं। भाई, किसान को भिखारी ना बनाइए आप। किसान को उसकी फसल का उचित दाम दीजिए, उसको उसका अधिकार दीजिए। उसको आपके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। किसान जरूरतमंद जरूर है, लेकिन आत्म सम्मान को चाहता है। ठीक है। आप उसके आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचाइए। आप उसकी जायज मांगे मानिए, जायज मांगे मान के फिर किसान आपको अगर तंग करता फिर आप बोल सकते हैं। लेकिन अफसोस, ये सरकार जो है ना, जनता की बात नहीं मान रही। इनको भ्रम हो गया, इसका मुख्य कारण नहीं है, इनको भ्रम हो गया कि ये सदैव के लिए बैठ गए। और मैं बताना चाहता हूँ, सदैव कोई भी नहीं बैठता, रावण भी चला गया। ठीक है, नेहरा साहब मैं आ रहा हूँ। एक जवाब में मनोज राठी साहब का भी ले लूँ, फिर एक साथ आप जवाब दीजिएगा सबका। राठी साहब, आपकी सरकार के पास तो सबका समाधान होता है, आप जहाँ भी जिस प्रदेश में जाते हैं कहते हैं कि हम सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। आपको नजर आता है कोई समाधान? देखो, ये सरकार तो समाधान करेगी, सबके सामने है। इसी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने, यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने एक बात की गारंटी दी थी किसानों को कि आप आंदोलन समाप्त करो, हम आपको एमएसपी की गारंटी दे, हम एमएसपी कमेटी बनाएंगे और एमएसपी 6 महीने के अंदर आपको देने का काम करेंगे। लेकिन आज तक इस बात पे चर्चा ही नहीं करते। इसका मतलब ये झूठ बोलने के एक्सपर्ट हैं। अभी हमारे प्रवक्ता जी भी झूठ बोल रहे थे कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया। इनको ये नहीं पता कि मुआवजे के लिए कितने कितने महीने किसानों ने धरना दिया। आपने तो खूब कवर भी किया था। मैं बता दूं, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हिसार के अंदर धरना दिया, आदमपुर के अंदर कितने लगातार महीने धरना चला, नारनौंद के अंदर कितने महीने लगातार धरना चला, फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर भी उनको मुआवजा नहीं मिला। 6 महीने उन लोगों ने धरना दिया। सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, ये बोलते हैं कि हमने 7 से 9 हजार रुपए खाते में किसानों को डाले। ये भी झूठ बोलने का काम करें। यही लोग हैं जो 1000 2 हजार भी किसानों को देने का काम करते हैं और कहते हैं कि हमने आपको मुआवजा दे दिया। सबसे बड़ी बात, आज किसान परेशान है, एमएसपी के लिए परेशान है। एमएसपी देना बहुत जरूरी, क्यों जरूरी है ये आप देखो। आज सब्जी के भाव कितने डाउन हो गए, प्याज 1 रुपए किलो में रुलता फिर है, लागत पूरी नहीं हुई, आलू बिल्कुल सस्ता रुलता फिर है, और भी कई प्रकार की सब्जियां सड़कों पर रुलती फिर है। इनको ये शर्म आनी चाहिए कि किसानों को कम से कम लागत तो पूरी करवाए। अब जो किसान कर्जा ले रखा, जिन किसानों ने, वो कर्जे की किस्त कैसे भरेंगे? और आज मैं आपको बताऊंगा, हरियाणा के अंदर लगभग किसानों ने बैंकों से कर्जा ले रखा है और उनकी स्थिति नहीं है वापस देने की। किसानों के घर में खर्चा है, उनके बच्चों की पढ़ाई है, ब्याह शादी के खर्चे हैं। आज किसानों के सिर पे इतना कर्जा हो चुका है कि वापस देने के लिए 1 रुपया नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की ब्याह शादी करवाने के पैसे नहीं है। और ये बेशरम सरकार जो है, ये कहती है हम बहुत कुछ देने लग रहे। इसमें एक बड़ी बात और कही हमारे प्रवक्ता जी ने, नेहरा साहब ने, कि भाई हम लोगों ने मोटे अनाजों के पैसे दिए, धान जो छोड़ के बाजरा जो बोएगा और मोटे अनाज जो बोएगा, उनको हमने 7-7 हजार रुपए दिए हैं। मैं इनको एक बात याद दिला दूं, मैंने खुद बाजरा बोया था, मैं खुद खेती बाड़ी करता हूं और मेरे पास प्रूफ है इस बात के कि मेरे बाजरे को बदल के
इन्हीं के सरकार के पटवारियों ने उसमें धान की फसल कर दी और एक मैसेज डाल दिया जिसको आपत्ति हो डीसी को नोट कराओ। हम डीसी को दरखास्त भी दे के आए, आज तक हमें पैसा नहीं मिला और मेरे जैसे हजारों किसानों ने इस प्रकार की समस्या को सहन किया। मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा, जो रेगिस्तान का इलाका है जहां सिर्फ बाजरा ही होता है, वहां भी इन लोगों ने बाजरा को बदल के धान करने का काम किया था। ये सरकार हरियाणा की इस प्रकार के काम भी करती है और फिर टीवी चैनल पे आगे झूठ बोलते हैं कि हम मोटे अनाज वो हम आपको ये देंगे वो देंगे। सच्चाई में ये कुछ नहीं देने लग रहे। सबसे बड़ी बात आज देखने की है कि किसान की एमएसपी की गारंटी ये लोग देंगे नहीं देंगे। किसानों को नहीं लगता ये लोग देंगे, इसीलिए किसान लोग दिल्ली की तरफ कूच करने लग रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात, किसानों की एक मांग थी कि 700 के करीब 800 के करीब किसान शहीद हो गए, उनको मुआवजा दिया जाए उचित, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए। इन लोगों ने उस समय तो हाँ भर ली, बाद में फिर गए। इससे भी बड़ी बात कि एक मंत्री यूपी सरकार का, गृह मंत्री एक सेंट्रल सरकार का, यूपी का रहने वाला, उसके लड़के ने सरेआम, उसके गुंडों ने सरेआम किसानों को कुचल दिया गाड़ियों से। उसको तो जेल में डालना तो छोड़ो, उस मंत्री को पद से भी हटाने का काम इन लोगों ने नहीं किया। मैं तो कहता हूं अगर थोड़ी बहुत भी बीजेपी में नैतिकता है तो उसके ऊपर 100% इन लोगों ने कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि बेटे की इतनी हिम्मत नहीं है कि बाप के बिना वो कर सके। अगर वो कोई साधारण घर का बेटे को सजा भी तो मिली है ना सर, में होता पूरे परिवार के साथ, लेकिन मंत्री का बेटा है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लग रहा है, बड़ा प्रदर्शन करने के बाद चलिए नेहरा साहब के पास चलते हैं। जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने लग रहे हैं, और आज किसान के सबसे बड़े कोई दुश्मन है तो यह बीजेपी सरकार। चलिए नेहरा साहब, सबसे बड़ा दुश्मन आपको बता रहे हैं राठी साहब। देखिए पराग जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जो काम किया है उसी का नतीजा है कि लगातार किसानों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देश में और हरियाणा प्रदेश में मिला है। ये कोई कहने की बात नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी पराग जी, 1-1, 2-2 रुपए के चेक उनको मुआवजे के रूप में मिलते थे। आज हमने कम से कम उसको प्रति एकड़ मुआवजा अगर मिलेगा फसल खराबी का तो 15,000 रुपए करने का काम किया है। जहां तक फसल की लागत का दोगुना देने का विषय में तथ्यों और आंकड़ों के साथ में अपनी बात रखना चाहूंगा। आप एंकर हैं, आप चेक करवा लीजिए। जब 2014 में हमारी सरकार आई थी, सिर्फ 5 फसलों का बता रहा हूँ, बाजरे का रेट था 1250 रुपए, आज 2350 रुपए। हमने इसको 9 साल में 1100 रुपए बढ़ाया। सरसों का रेट 3000 रुपए था, हमने 2050 रुपए बढ़ा दिए 9 साल में, आज 5050 रुपए। कपास का रेट 3500 रुपए था, हमने 2000 रुपए बढ़ा दिए हैं, आज 5500 से 5800 का रेट है। गेहूं का रेट 1300 रुपए था, हमने 715 रुपए बढ़ाए हैं, आज 2015 का रेट है। धान का रेट 1200 रुपए था, 740 रुपए 9 साल में बढ़ाए हैं, आज 1940 रुपए का रेट है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर, इनेलो पार्टी के शासनकाल के अंदर किसानों के ऊपर जिस तरह से लाठियां भाजी जाती थी, आज हम किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट करने का काम करते हैं। 72 घंटे से ज्यादा अगर देरी हो जाए तो उसको उल्टा हम ब्याज देने का काम करते हैं 1% के हिसाब से। और स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग का जो गठन कांग्रेस पार्टी ने 2006-7 के अंदर किया था, 2014 तक 8 साल में जिसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, उसी स्वामीनाथन जी ने 2017 में 17 जून 2017 को खुद स्वामीनाथन जी ने भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की कि मेरी योजनाओं को अगर सही मायने में किसी ने जारी किया है, लागू किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हरियाणा के अंदर आज 99% फसलों, 99% किसानों की फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम होता है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर होता है। और जहां तक मेरे पार्टी, ये दारू वाली पार्टी के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि मुझे मुआवजा नहीं मिला, भैया आपको दारू से मुआवजा मिलता है, फसल से मुआवजा कहाँ मिलता है? पंजाब के अंदर आज भी किसान धरने पे बैठे हुए हैं, पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट फिर से पनप रहा है, थाने के अंदर से आतंकवादी और मुलजिमों को छुड़ा के ले जाते हैं। आपने सर ये सारी बात आप कह तो रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका समाधान क्या है? आप आरोप तो लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर या बाकी पार्टियों के ऊपर, समाधान की दिशा में आपने कुछ सोचा है कि आखिर कैसे समाधान होगा? अगर फिर से बड़ा आंदोलन किसान करते हैं तो क्या रास्ता फिर आप लोगों के पास है? देखिए, मैं सबसे पहले पराग जी ये बताना चाहूंगा कि आज खुद डॉक्टर दर्शन सिंह जो किसान नेता हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। मैं आपको बताना चाहूंगा सरकार कमेटी बना चुकी है। 3 नाम इनसे मांगे थे, जो संयुक्त किसान मोर्चा है या जो भारतीय किसान यूनियन की बात करते हैं,
और जो कृषि कानूनों के पक्ष में थे 3 नाम उनसे मांगे हैं। कमेटी गठन हो चुका है। ठीक है। आज तक 60 साल में जो कमेटी का गठन नहीं हुआ वो हो चुका है। ठीक है। कृषि विशेषज्ञ और वो सब लोग उसमें शामिल। और जहाँ ठीक है तक सर। स्वामिंदर जी जैसे लोग जो बैठे हैं, ये तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। गुरुनाम चंद्रूनी की चुनाव में जमानत जब्त होगी, अब फिर से चुनाव आ रहा है, फिर से सोच रहे हैं। चलिए लेकिन मैं स्वामी इंद्र बताना जी चाहूंगा इनको, मैं थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं सर। पराग जी 10 सेकंड में हाँ, पराग जी जो कंप्लीट राकेश करेंगे। टिकैत जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हीं राकेश टिकैत जी के गांव से अपने बूथ से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिलती है और उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त होती है। ये बताता है कि बीजेपी किस तरह से किसानों के बीच में लोकप्रिय है। चलिए स्वामी इंद्र जी बोलिए। देखिए ऐसा है, एमएसपी को लेके जो सरकार किसानों को इतने लंबे समय से 9 साल हो गए आपको सरकार में आए हुए, आप गन्ना मिल को एमएसपी देने में मिनट लगाते हैं। आज एमएसपी गन्ना मिल को मिलता है, पर किसान जो गन्ना लगाता है, जो गेहूं लगाता है, दाल लगाता है, उसको एमएसपी देना नहीं चाहते आप। क्यों भाई? ऐसा देश में 2 प्रकार के कानून क्यों है? एमएसपी लागू है गन्ना मिलों के लिए, किसान के लिए नहीं। इससे सरकार का दोहरा चित्र आपके सामने आ रहा है। दूसरी बात, आप ये देखिए, आज हमारा सरसों का फसल तैयार है, किसके लिए? विदेशों से आप पाम ऑयल, गंदा तेल लेके लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। 20% की अल्ट्रेशन करने का आप देश में जो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उससे अच्छा अगर देश का तेल देश में तैयार हो जाए, सरसों का तेल हम तैयार करता है किसान, तो उसको परचेज क्यों नहीं किया जाता? ये 28 मार्च को ऐसा क्या होने वाला है? सरकार को मालूम है, सरकार को मालूम है कि बरसात होने वाली है, इस दौरान बरसात हो जाएगी, किसान का नुकसान हो जाए। एक्चुअल में वास्तव में ये किसानों से जले बुने पड़े हैं, किसानों से बदला लेना चाहते हैं ताकि किसान को नुकसान हो। अगर किसान के फायदे के लिए बात कर रहे होते नेहरा जी, तो सरकार को कहते इसी मन से। लेकिन सर बदला कोई भी सरकार किसानों के साथ क्यों लेगी? इसका कोई आधार है? आप ये बात कह तो रहे हैं। पराग जी आपके सामने है, आज तक इन्होंने उन 750 किसानों को शहीद नहीं माना, उनको मुआवजा नहीं दिया, उनके मुआवजे की बात नहीं कर रहे। इनका पेट का पानी हिल जाता है जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़ता है। किसान को ये अन्न देवता तो कहते हैं, पर उसको भूखे मारने के लिए विवश कर रखा है। आप देखिए। ठीक है रविंद्र ढुल साहब, अब लग रहा है कि समाधान की जगह और ज्यादा बीच में लकीरें खींचती हुई नजर आ रही है। हालांकि उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए समाधान निकले और दोबारा से आंदोलन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आज कृषि मंत्री के साथ भी किसानों की मुलाकात हुई है। देखिए, समाधान तब होता है किसी भी समस्या का यदि समाधान की जो है प्रयास किया जाए, खास करके सरकार के द्वारा। किसान तो याचिका करता है, किसानों को तो अपनी याचिका लेकर के सरकार के पास जाना है। ये तो सरकार की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि समाधान होगा नहीं। पहली बात ये, सरकार क्या करती है कि हर बार किसी भी इशू को पहले एस्केलेट करती है, बहुत ऊंचे लेवल तक एस्केलेट करती है, फिर उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक बेनिफिट उठाने के लिए जो है उसको फिर धीरे धीरे करके डाउन करती है। ये पैटर्न केवल यहाँ तो कि नहीं, इससे पहले जो मुख्य जो प्रमुख इस देश का, इस दुनिया का मैं कहता हूँ आंदोलन का किसान आंदोलन, उसके दौरान साफ साफ दिखा। शुरुआत में आप इनको कुछ भी बोलते गए, एस्केलेट हुआ, हर चीज हुई, लगभग 700 से ज्यादा किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। तब कहीं जाकर के प्रधानमंत्री जी को ध्यान आया कि वे बॉर्डर के ऊपर कुछ लोग बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, उनको जो है उनका जायजा देने का काम किया जाए। उसमें से भी जो है एक किसान जो आपके जो कानून थे, कृषि कानून थे, काले कानून, उनको तो इन्होंने वापस लेने का काम किया, लेकिन उसका भी थोप दिया कि भाई इनकी वजह से वापस लिए, नहीं तो मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था। इसी प्रकार से देखिए, अपराधियों को किस प्रकार से बचाने का काम किया जा रहा है। तेनी जैसे व्यक्तियों को आज के दिन में हमें लगता है क्या इस देश के ऊपर, इस देश के अंदर इतने बड़े पद के ऊपर बैठने का उनको कोई अधिकार है किसी प्रकार का? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर सरकार जो है समाधान की तरफ ना जाकर के जानबूझ करके जो है एस्केलेट करने का काम करती है, ताकि ये पॉलिटिकल बेनिफिट लिया जा सके। ओंकार सिंह जी, फाइनल कमेंट पर संक्षिप्त में सर आपको चाहूंगा, समाधान क्या आपकी नजर में? देखिए पराग जी, समाधान तो सरकार की नीति और नीयत पर डिपेंड करता है, क्या चाहती है सरकार। देखिए, कम से कम जनता और किसान आंदोलन नहीं चाहते, क्योंकि अभी भी विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन देखा है जिसमें 800 के करीब किसान शहीद हुए। जनता नहीं चाहती, ना किसान चाहता है। सरकार को खुले मन से
इनकी समस्याओं पर विचार करके इनको मानना चाहिए। एक कमेटी का चक्कर छोड़ दीजिए। जब किसानों की मांगे बिल्कुल जायज है, मुकदमे वापस ले लीजिए। इसमें क्या बात है? आप ही के हाथ में है, आप ही ने दर्ज किए थे। और मुआवजा देने की क्या बात है? कितने 800 किसानों को कितना मुआवजा बनेगा? कोई लाखों करोड़ रुपए नहीं बनेगा, लेकिन इनकी नीयत नहीं है देने की। एमएसपी पर कानून बना दिया, आप देख लीजिए, कहीं आलू पिट रहा है, कहीं प्याज पिट रहा है, कहीं टमाटर पिट रहा है। इसी तरह अगर किसान मरता रहेगा तो मेरे भाई स्वामी इंद्र की बात बिल्कुल ठीक है कि आने वाली पीढ़ियां किसानी से नफरत करने लग जाएंगी, वो खेती नहीं करेंगी, क्योंकि खेती घाटे का सौदा हो रहा है। इस सरकार को देखना चाहिए कि कैसे घाटे का सौदा बचे, किसानों को मुआवजा मिल जाए, उनकी फसल का बीमा हो जाए, सरकार की तरफ से हो जाए। वैसे भी तो आप कह रहे हैं हम 2000 रुपए दे रहे हैं, दानवीर करण बन रही है सरकार, तो फसल बीमा भी करवा दी सरकार। अब देखिए कुदरत की मार से फसल खराब होगी, इसका मुआवजा दिलवा दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आंदोलन से रोक सकते। ठीक है राठी साहब, पक्षधर हैं आप लोग, बातचीत के जरिए निकले समाधान, जो बातें अभी सिंह साहब भी कह रहे हैं। देखो, हम तो शुरू से ही ये बात कहते आए हैं कि बातचीत के जरिए ही इसका समाधान निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी नहीं चाहती। 1.25 साल तक इन लोगों ने किसानों को मजबूर किया आंदोलन पे करने पे, और 1.25 साल बाद में ये मान गए। पहले कहते रहे कि ये कानून बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है, और आखिरी में इन लोगों ने वो कानून रद्द कर दिए। ये शुरू में भी तो उस बात को मान सकते थे। कितना परेशान किसान को किया, कितना किसान को नुकसान किया, लाखों का नुकसान किसान को किया, किसान के बच्चे परेशान हुए। देखो, बीजेपी सरकार की एक बात तो बिल्कुल मैं क्लियर बताऊं, ये तानाशाही सरकार है, और एक भी किसान का बेटा या एक भी किसान इसको सही नहीं बताएगा। हमारे नेहरा जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वहां से हम चुनाव जीत गए, वहां से चुनाव जीत गए। अरे हर चीज को चुनाव पे तोलते हो गए, हर चीज को राजनीति पे तोलते हो गया आप लोग। आप फुल्ली राजनीति करने वाले लोग हो, आप लोगों ने कोई मतलब नहीं है। चलिए नेहरा साहब, बहुत संक्षेप में फाइनल उत्तर आपका। आपका तो वोट से मतलब है, और वोट आंदोलन से पहले सारी दुनिया को पता है। आंदोलन से पहले दिशा तय हो जाएगी क्या? देखिए पराग जी, आज अगर यहाँ डिबेट में आने से पहले, पराग जी अगर आज डिबेट में आने से पहले डॉक्टर दर्शन सिंह जी जो किसानों, अरे इनको चुप करिए भैया प्लीज। राठी साहब, अब समय नहीं है सर मेरे पास, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, अभी इंद्र जी के पास भी वही जाना है। नेहरा साहब बहुत जल्दी से रखिए अपनी बात। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ राठी साहब प्लीज सर, समय नहीं है, आप समझिए सर प्लीज। मनोज राठी जी, समय नहीं है सर, कंक्लूजन निकालने दीजिए ना सर प्लीज। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा पराग जी कि अगर आज डिबेट में आने से पहले ये सभी प्रवक्ता या जो किसान नेता के तौर पे यहाँ पगड़ी बांध के बैठे हैं, एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के गैंग से, जो चुनाव लड़ने वाला गैंग है, वहां से बैठे हैं, तो ये पहले अगर डॉक्टर दर्शनपाल जी को सुन के आ जाते। डॉक्टर दर्शनपाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ हमारी ज्यादातर मांगों पर सहमति बन चुकी है। ठीक है, और जो बिजली बिल के ऊपर इनको आपत्ति थी, उसको आपत्ति को दूर कर दिया सरकार ने। कमेटी का गठन हो चुका है। चलिए, किसानों से हमने जो केस थे वापस ले लिए हैं। ठीक है, चलिए इस पर बहुत जल्दी से इंद्र जी अपनी एक बात रखना चाह रहे हैं। स्वामी इंद्र जी रखिए अपनी बात बहुत संक्षेप में। पराग जी मैं एक बात कंप्लीट करना बिल्कुल पराग जी, सिंपल सी बात है, देखो इनकी चाल कम नहीं है, आप लोगों की तो कोठियां बन जाती है। ये कोई काम नहीं किया जा रहा है, सिवाय देश को बर्बाद कर दिया गया है सिर्फ चंद पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार। चलिए, अभी समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, आज की चर्चा के लिए समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद हम यही करेंगे कि दोबारा से आंदोलन की नौबत ना आए, किसानों की जो मांगें हैं या सरकार जो कवायद कर रही है उन मांगों को पूरा करने के लिए उन पर सहमति बन पाए। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।